सदगुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम। व्यासपीठ चरणाय नमो नमः। व्यासपीठ कृपा ही केवलम। श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सिद्धिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सदगुरुदेवाय नमो नमः। चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधो गुरुपद कंच कृपा सिंधु नारारूप हरि महामोहतम पुंज चास बचन रवि कर निकर। चास बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 22/3/2022 मंगलवार का दिन। मंगलवार का दिन मना मंगल मूर्तियों को स्मरण करने का दिन। मंगल मूर्तियों में सबसे पहले हमारे सदगुरु, कुल गुरु, माता पिता और संतों, ये सब मंगल मूर्तियां हैं। और विशेष में मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज और गणेश जी महाराज को भी मंगल मूर्ति कहा जाता है। इन मंगल मूर्तियों का स्मरण करें। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें उससे पूर्व ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन परम पूज्य धनजीराम बापू, परम पूज्य ब्रह्मलीन दामोदर बापू, ब्रह्मलीन पूज्य दादा श्री मालसी बापू और हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जिज्ञासु प्रेमियों के चरणों में नमन। जय सिया राम। हरिओम। मैं श्री मेघार समाज को द्रोमाचार्य। आज की मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा शुरू करे उससे पूर्व
कल की सत्संग की थोड़ी सी बात करेंगे। कल के सत्संग में बताया गया कि जाम अबड़ा जी जो हमारे अबड़ासा तालुका कच्छ में कच्छ केसरी उनकी जीवनी के बारे में, उनके बलिदान और वीर गति पाए उनके बारे में आपके पास बात रखी गई, और ओरसा मेघवार की भी बात आपके पास रखी गई। 140 सुमरिया सतिया को रक्षण के लिए उनको शरण लिए ऐसे जाम अबड़ा जी अड़बंग की बातें भी आपके पास रखी गई। इसके साथ साथ मराठा के केसरी छत्रपति शिवाजी महाराज की भी जीवनी, जन्म, मृत्यु और उनके कार्यों के बारे में, हिंदू समाज के लिए कितने एक हिंदू समाज के कष्टों को मिटाने के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए कितनी कष्टें उठाई और स्वतंत्रता दिलाई, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज की भी जीवनी के बारे में आपको पास बात रखी गई। आज मंगलवार के दिन आपके पास मानवता सत्संग में सत्संग की बात, ज्ञान की गंगा की बात आपके पास रखी जाएगी। सो ये विषय ये जो चल रहा था पहले आपके पास छोड़ा गया था, आज आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े इससे पूर्व मैंने कल की बात भी आपके पास बताई, और हमारे सदगुरु मुझे मोरारी बापू कच्छ धोलावीरा वहां राम कथा कर रहे हैं। मैं सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करता हूँ। जय सिया राम बापू। आज पहले ये सत्संग, ये ज्ञान की बातें थोड़ी सी रखी गई, उसको आगे बढ़ाएंगे कि जो मनुष्य नाम और ख्याति के लिए तन मन धन को लगाए हैं, वो बुद्धिमान नहीं है। जो अपने नामना और ख्याति के लिए, उसको बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नाम ख्याति सच्चे सुख में बाधक है, और मरने के बाद भी उस नाम ख्याति से हमारा कोई भी संबंध नहीं रहता। ये सब आप जो भी जिज्ञासु आप सुन रहे हो वो ध्यान दे इस सत्संग की बातों को। इत उन धनी महानी विषय आसक्त भाइयों से सभी ने निवेदन है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र की बातें कह रही है, सो मैं आपके पास रख रहा हूं, मैं सुना रहा हूं आपको कि निवेदन है कि एक परमेश्वर और उसके आज्ञा पालन रूप धर्म के सिवा आपका इन लोक और परलोक में कहीं भी कोई साथी तथा सहायक नहीं है। सिर्फ परमात्मा ही सबका सहायक है। सच्चा सुख हरिभजन, परमात्मा का नाम लेने और उनके शरण में जाने से है, ऐसा ये शास्त्र कह रहे हैं।
इसलिए यदि नाम और ख्याति के लिए जो अगर आप लोग इच्छा रखते हो तो भी भगवत प्राप्ति की चेष्टा करनी चाहिए। भगवत प्राप्ति कैसे हो, वो चेष्टा करने में सच्चा सुख है। क्योंकि जब उस ब्रह्म को अभेद रूप से प्राप्त हो जाएंगे और यानी जब परमात्मा ही बन जाएंगे, ब्रह्म में लीन होना, ब्रह्म लीन एक बात जो आप लोग वो समझ रहे हो, निर्वाण हो गए वो नहीं। ब्रह्म में आप शरीर से जब बैठे हो तब भी ब्रह्म में लीन हो सकते हो। परमात्मा के नाम स्मरण में भी आप लीन हो सकते हो। अब जैसे मैं अभी पहले बोलता हूँ ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू, ऐसे जो भी, तो वो ब्रह्मलीन तो निर्वाण होने के बाद भी ब्रह्म में लीन होते हैं। स्वर्गवास होने के बाद भी ब्रह्म में जो लीन होते हैं, वो ऐसे महापुरुष संतों की जो एक निर्वाण जो होता है वो। पर जिंदा जीवित बैठे हुए भी आप अपने इस शरीर में जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को पहचानने की बात, उस ब्रह्म में लीन होने की बात, वो जो सच्ची चेष्टा हो ब्रह्म में लीन होने से, भगवत प्राप्ति करने से ही सच्चा सुख है। जैसे हमारे बापू कहते ही रहते, हरि भजन करो, सत्संग करो, हरि नाम लो। हरि नाम ही तारणहार है। जो तू करेगा तर जाएगा और मैं करेगा वो मर तो वैसे भी जाएंगे, पर मर जाएगा मना बिल्कुल उसका नामो निशान नहीं रहेगा जाने के बाद भी। तर जाएगा मना ऐसे कार्य करके जो गया हो, ऐसे सेवा के, सत्संग के, हरि भजन के, ऐसे नामना करके गया, धर्म के कार्य, शुभ कार्य वो सब करके गए हो, हरि भजन में लीन होके गए हो, उनका नाम जो अभी अभी अपन कितने संतों के, सत्य यतियों के, ऋषि मुनियों के नाम याद करते रहते हैं। ऐसे नाम अमर वो तू करके जो तर जाता है उसकी बात हो। मानना तो सबको ये पता है, पर एक जो कितने गए तो आज उनको कोई याद भी नहीं, उनके परिवारों तक भी याद नहीं करते। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, बस 12 महीना बाकी पूरा। पर युगों युगों से जिसका नाम, सालों से जिसका नाम बोला जाता है, सालों से जिसके भजन पद, संतवाणी, गुणगान गाए जाते हैं, ऐसे संत, महिमा, महापुरुषों की ये बात हो रही है। तो ऐसे पद पाने के लिए, ब्रह्म का पद, ये शास्त्र भी यही कह रहा है कि ब्रह्म का पद पाने के लिए भाइयों आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। वो ऐसे जो मैंने पहले भी बोला कि ऐसे समर्थ सदगुरु और कुल गुरु हो, ऐसे गुरुमुखी हो, उन्हें ये प्राप्त होता है। सो जिसमें सच्चा सुख इसमें ही है, सच्चा आनंद इसमें है, सुख और शांति जो मैंने पहले भी बोला। ऐसे अब जब परमात्मा ही बन जावेंगे, जब उस समय, वैसे कि आत्मा सो परमात्मा, ब्रह्म सो पर ब्रह्म है ही है, हंस सो परमहंस, सो तो जुड़े हुए हैं, वो उसी का ही अंश है, विलग नहीं है, उसमें से ही वो ही भेजता है यहाँ ऐसे परमहंसों को। तो आपको जो बात बताई जा रही है, तब तो वेद और शास्त्रों में जो विज्ञान आनंद धन, विज्ञान आनंद धन ब्रह्म की महिमा गाई है। इस ब्रह्म की जो मैं बात कर रहा हूं, आप
तथा भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को जो ख्याति है वह सब तुम्हारी ही हो जाएगी। ये कहने का मतलब ये हुआ कि तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही ब्रह्म हो। परब्रह्म पिता के ही सब अंश है। सो आप ध्यान दें, इस बात को ध्यान दें। इस राह पे आप चलने की कोशिश करें। दुनिया में जितनी भी ख्याति हो रही है और होगी वो सब तुम्हारी ही है। जब ब्रह्म को आप प्राप्त कर लोगे, ब्रह्म पद को, तब की बात हो रही है। ऐसे ही कोई ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। तो क्योंकि जो पुरुष ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है वो सबका ही आत्मा हो जाता है। वो सब में, सबकी आत्मा में ही ब्रह्म को देखता है। इसलिए सबकी ख्याति वो उसकी ख्याति है और सबको ख्याति भी उसके अंश मात्र में ही स्थित है। गीता में श्री भगवान ने कहा है, यदि भूतित्वम श्रीमद जितेत्मेव वा तद देवा अवगच्छ त्वं मम तेजोहम ससंभवम। का अर्थ ये होता है कि जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त या शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश को ही अभिव्यक्त जान। श्री कृष्ण भगवान कह रहे भगवत गीता में। अब विचार ये करना चाहिए कि फिर तुच्छ और लौकिक ख्यातियों की एक नामना की इच्छा करना और उसके लिए अपना तन मन धन नष्ट करना, ये कितनी मूर्खता भरी बात है। मूर्खता ही है, नरी मूर्खता कहते हैं इसको। इन नाशवंत और क्षणभंगुर भंगुर चीजों और वस्तुओं के पीछे दौड़ने से गलत दौड़ है, गलत राह पे जा रहे हो। सही राह तो परमात्मा के राह में चलने से है, परमात्मा के शरणों में जाने से है। सो आप ये देखो भाई, ये तो मैं तो आपको पहले भी बोला कि शास्त्रों के वचन, शास्त्रों की बातें हैं। इसमें श्रीमद् भगवत गीता, श्री कृष्ण भगवान की भी बातें हैं। ये सब सत्संग की, ज्ञान की जो बातें, इस ज्ञान की गंगा मानवता सत्संग जो चल रही है, इसमें ये सब बातें आएगी।
वास्तव में भगवान की प्राप्ति अपनी ख्याति के लिए या अपनी नामना के लिए नहीं करनी चाहिए। वो तो हमारा परम देह आश्रय ही होना चाहिए, क्योंकि इस पद को प्राप्त होने पर उसके लिए ये जो बात बताई जा रही है, ये जो एक भजन पद है, ये जो गुणगान है, वो कौन सी पदवी पे पहुंच जाता है। सो मैं आपको सुना रहा हूं, सुने। देख लिया देदारा घट में हो गया जवाना, मैं तो बन गया दास तुम्हारा। जिसने ब्रह्म पद को पा लिया या खुद ब्रह्म पद के पदवी पे जो पहुंच गया, वो क्या कहता है? देख लिया देदारा घट में हो गया यजवाड़ा, में तो बन गया दास तुम्हारा, मैं तो बन गया दास तुम्हारा। मैं जवेद ने मैं जवानी में वाचन हारा, मैं वाचीने में ही सुन लिया, मैं वाचीने में ही सुन लिया, आज निरख लिया हरि प्यारा, मैं तो बन गया दास तुम्हारा। मैं जमाड़ा मैं जपारा, मैं हूँ जाप जाप नारा, हरदम नाम चले गड्डी तर अखंड सांझ सवारा, मैं तो बन गया दास तुम्हारा। मैं जगन मैं जगर्जना, मैं हूँ बीच चमकारा, मैं ज प्यासा मैं ज वरसू, मैं ज प्यासा मैं ज वरसू, अखंड यामी रस्तारा, मैं तो बन गया दास तुम्हारा। देख लिया देदारा घट में हो गया यजवाड़ा, मैं तो बन गया दास तुम्हारा। ये भजन पद ये कह रहा है कि मैं सब में मैं ही में हूँ। ये तो हिंदी में आप समझ जाते होंगे। जो परमात्मा को प्राप्त करे या खुद परमात्मा ही ब्रह्म ही बन जाए, वो यही कह सकता है। जैसे जैसे और एक भजन पद है, वो सब ऊंचे ऊंचे भजन पद है। हमने ब्रह्म विचारा रे, हमारा पंथ है न्यारा, हमने ब्रह्म विचारा रे, हमारा पंथ है न्यारा। ऐसे बहुत से भजन पद है। जैसे जैसे
सत्संग के जैसे प्रवाह आएगा ऐसे आपके पास भजन संतवाणी रखी जाएगी। हो सके तो पूरा अर्थ भी किया जाएगा। मैं सरोवर मैं हंसा में हूँ मोती का चारा, मैं सरोवर मैं हंसा में हूँ मोती का चारा, मैं मोती को चुन लिया, मैं मोती को चुन लिया, दूजा नहीं हारा, मैं तो बन गया दास तुम्हारा। मैं गंगा मैं यमुना में हूँ नावन हारा, मैं गंगा मैं जमुना में हूँ नावन हारा, मैं गंगा में मैं नहाया, मैं गंगा में मैं नहाया, मैं हूँ काशी के धारा, मैं तो बन गया दास तुम्हारा। मैं देव ने मैं मूर्तिया में हूँ पूजारा, मैं धूपने में दीप अखंड आरती उतारा, मैं तो बन गया दास तुम्हारा। देख लिया दे दारा घट में हुआ रे अजवाड़ा, मैं तो बन गया दास तुम्हारा। मैं शायर मैं शायर मन समुद्र, मैं शायर मैं जहाज में हूँ बैठन हारा, मैं हूँ बैठन हारा, मैं जहाज को मैं चलाया, उतर गया भव तारा, मैं तो बन गया दास तुम्हारा। मुझ गरीब पर नाथ निवाचा, मुझ गरीब पर नाथ निवाचा, जन्म सुधर गया मारा, अरे दास गरीब गुरु मोतीगर शरणे, दास गरीब गुरु मोतीगर शरणे, मुझ पर पंजा तुम्हारा, मैं तो बन गया दास तुम्हारा। देख लिया दे दाना घट में हो गया अजवाड़ा, मैं तो बन गया दास तुम्हारा, दास तुम्हारा। ऐसे ऐसे कहते हैं कि जो ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है, जो भगवान नाम लेते लेते भगवत पद प्राप्त कर लेता है, सो जो मैं अभी आपको भजन पद सुनाया वो सब में सब खुद में ही देखता है, मैं ही मैं हूं और कोई दूजा नहीं। जो जो आप अभी भजन पद सुने उसमें वही का वही और कोई बार नहीं है, पर इतनी तैयारी करनी चाहिए भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा के शरण जाने से, हरि भजन करने से, सत्संग करने से, संतों और सदगुरुओं के शरणों में जाने से, ये शब्द सब एक ज्ञान के मार्ग रास्ते में जाने से आपको ये सब भगवत प्राप्ति हो सकती है। ऐसा ये शास्त्रों और ये भजन पद कह रहे हैं। तो आगे बढ़े। जैसे इसलिए सबकी ख्याति है
वो उसकी ख्याति है, जैसे मैंने अभी आपको सुनाया। और सबकी ख्याति भी उसके एक अंश मात्र में स्थित है। जैसे भगवान ने भी अभी अभी मैंने आपको ये श्लोक सुना के जो अर्थ सुना है वो बात हो रही है। तो इसको मुक्ति और परम पद और सच्चे सुख की प्राप्ति कहते हैं। मैंने जो अभी अभी आपको बताया और ये जो अभी सत्संग चल रही है वो बात। जुगनू का जैसे सूर्य के साथ, बूंद का जैसे समुद्र के साथ मुकाबला संभव नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद है, समुद्र समुद्र है। जुगनू तो एक जुगनू है, हीरा डायमंड, पर सूर्य का प्रकाश तो भाई आप देख रहे हो अजोड़ है। जुगनू तो जितने एरिया में हो उतना ही समझो 100-200 फुट तक की जो भी उसका प्रकाशित, पर सूर्य का तो प्रकाशित पूरे जग में है, उनका मुकाबला संभव नहीं है। जैसे उसी प्रकार सारी दुनिया का संपूर्ण सुख मिलाकर भी उस विज्ञान आनंद धन की प्राप्ति स्वरूप सच्चे सुख के साथ, सच्चे सुख के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। भगवान गीता में फिर कहते हैं, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में मनुष्य जितना प्रयोजन करता है रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण का वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। भगवान एक दाखिला दे रहे हैं, एक संपोष कह रहे हैं बात। अर्थात जैसे बड़ा जलाशय मिलने से छोटे छोटे जलाशयों को भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं, ऐसे वैसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने से, ब्रह्म पद और ब्रह्म आनंद की प्राप्ति होने से भाइयों बहनों तब वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। अब आप कितनी ऊंची बात है, ब्रह्म पद प्राप्त करना और ब्रह्म आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं है, ना वेदों की, न शास्त्रों की, न किसी। इतना उच्च पद है, ऊंचा पद है। सो खुद को जो ध्यान ज्ञान साधना वाला शिविर करने वाले वैरागी जो हो वो ये बात सुन ले सत्संग की, जिसको ज्ञान की बातें सुननी है, जो हमेशा मुझे कहते रहते थे कि आप कोई ज्ञान की बातें नहीं करते हो, ना कुछ करते हो, न सिर्फ ये सब आप एक शास्त्र का न पुराणों का न इसका न वाचन करते रहते हो न और कुछ। तो सो आप सुने, मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी, आप लोग जैसा बड़ा ज्ञानी के ध्यानी के साधना करने वाला नहीं हूँ भाइयों। मैं तो शास्त्रों के आधार पे, संतों के, सदगुरुओं के प्रवचन वचनों के ऊपर मैं आपके पास रख रहा हूँ, क्योंकि आप कितने भी भले पहुंचे हुए होगे, ध्यान करते होगे, साधना करते होगे, योग करते होगे सब, पर भाइयों कुछ न कुछ तो रह जाता होगा। तो कुछ आप सुने,
फिर है ये क्या, ये तो हमको पता है, ये सब भले पता है। जैसे कुछ बापू बोलते हैं कि रामायण या जो भी शास्त्र आप भले उसको आपको सब एक याद हो, तो इस अभिमान में मत रहना, उसको फिर भी खोल के सामने तो रखना ही चाहिए, कोई भी शास्त्र हो चाहे पुस्तक हो। क्यों कि ये मैं वाला जो अभिमान है कभी थाप खिला दे, कभी गिरा दे अपन को और भूल जाए। इसलिए सामने आप कितने भी बड़े ध्यानी ज्ञानी साधनी जो भी हो, ये बात मत भूले अपन मैं ज्ञानी हूं बड़ा। जो सबसे बड़ा मैं ज्ञानी हूं बोले वो सबसे बड़ा अज्ञानी है, इतना आप समझ लो। तो इसलिए आप ध्यान दें, जैसे स्वप्न में प्राप्त हुए त्रिलोकी राज्य सुख का जागृत सुख के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। वो सपना होता है जो सपनों में आता है। यदि उस स्वप्न के राज्य को कोई बेचना चाहे तो एक पैसा भी मूल्य नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्वप्न का राज्य है। स्वप्न में आया, कभी आंख खुली और सपना पूरा टूटा, पूरा काय का राज, जिसका एक पैसा भी मूल्य नहीं होगा। क्योंकि जागने के बाद स्वप्न राज्य का कोई नामो निशान नहीं है। वैसे परमात्मा को प्राप्ति होने के बाद इस संसार और संसारी सुख का नामो निशान भी नहीं रहता। जैसे भगवत प्राप्ति हो गई, जैसे ब्रह्म को पद को पा लिए, फिर ये सब क्षण भंगुर नाशवान चीजें कुछ भी काम नहीं आती। एक एवं अनंत सुख को छोड़कर ऐसे सुख को जो क्षण भंगुर नाशवान मिथ्या सुख के लिए चेष्टा करता है, उससे बढ़कर मूर्ख कौन है? सबसे बड़ा मूर्ख वही है। ऐसे ही आपको मैं परम पद प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए और ये क्षण भंगुर नाशवान चीज वस्तुओं को त्यागने के लिए और ब्रह्म पद परमात्मा पद परमात्मा शरण में जाने कैसे, ये सब आपको सत्संग आज मैंने आपको सुनाई। इस मानवता सत्संग, आज के मानवता सत्संग ज्ञान के गंगाओं मैं आज विराम दूं। इससे पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय। रट्टी लियो न्यावे रुड़ाछे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हालो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने सब की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम। हे हरि हरि ओम।
कृष्ण, हे प्रभु, हे मुरारी। सदगुरु